वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों ये देखा ही होगा थंबनेल में कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआईज की बहुत ही तगड़ी सेलिंग के बारे में, जो कि हमें काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है। दोस्तों एफआईआईज बहुत दिनों से लगातार जो है इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, और वहीं पे डीआईआईज जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको कुछ रेंज पे कॉम्पेंसेट कर पाएं और वो ठीक ठाक बाइंग कर रहे हैं। बट क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग्स इतनी सिग्निफिकेंट है दोस्तों कि उसका बाजार पे एक बुरा असर भी पड़ रहा है और हमें ये देखने को मिल रहा है कि बाजार इज नॉट एबल टू सस्टेन। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वही रीजन है दोस्तों। अगर मैं इसको प्रोबेबली एक दिखाऊं कि ओवरऑल पिक्चर क्या थी आज बाजार की, तो आप देखोगे कि एफआईआईज ने लगभग 2022 करोड़ का माल आज बेचा है दोस्तों, और वहीं डीआईआईज ने लगभग 2200 करोड़ की बाइंग की है। तो आप देखोगे तो नेट टू नेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा 200 करोड़ की यहाँ बाइंग ही थी दोस्तों। बट फिर भी अगर हम देखें तो मार्केट दोस्तों आज के दशक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 70-75 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ दोस्तों, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। अगर हम देखें 5-7 दिन का डेटा, 5-7 दिनों से लगातार निफ्टी में एक फॉल हमें देखने को मिल रहा है प्रोबेबली, और ये इसका एक मेन सिग्निफिकेंट रीजन एफआईआईज की सेलिंग ही है दोस्तों। अगर हम इसमें जाएं वापस तो हमें स्क्रीन में दिखेगा कि बेसिकली आज का डेटा क्या था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एग्जैक्टली एफआईआईज ने कितनी बाइंग की, तो देखिए एफआईआईज का जो बाइंग फिगर था दोस्तों आज का था 4315 करोड़। वहीं पे उनका जो सेलिंग फिगर था दोस्तों दैट वाज अराउंड 6337 करोड़ दोस्तों। तो इसके कारण क्या हुआ कि नेट में एफआईआईज की लगभग 2022 करोड़ की सेलिंग हमें देखने को मिली है। वहीं डीआईआईज ने लगभग बाइंग वैल्यू किया है 6621 करोड़ का, और सेलिंग वैल्यू उनकी थी 4389 करोड़ की दोस्तों, जो कि नेट बनाता है 2231 करोड़ का इनफ्लो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ डीआईआईज जो है एक अच्छा पकड़ बना के रखी है और उनको प्रोबेबली इस वैल्यू पे शेयर प्राइस की एक वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, इसके कारण वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एफआईआईज को यहाँ भी कुछ ना कुछ फिशी लग रहा है मे बी, बट ओवर वैल्यूएशन लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लगातार वो एक सेलिंग स्प्री में है, और उसी का हमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है दोस्तों हमारे मार्केट के ऊपर। अगर हम देखें तो निफ्टी तो 70-75 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ ही दोस्तों, उसके साथ ही सेंसेक्स ने भी लगभग 176 पॉइंट्स का फॉल दिखाया, जो कि 0.3% का डाउनफॉल है। और अगर हम देखें तो लास्ट एक हफ्तों में ही केवल दोस्तों आज का डेटा अगर हम देखें तो लगभग 2000 करोड़ का सेलिंग था एफआईआईज की तरफ से। अगर हम पूरा लास्ट वीक का डेटा देखें दोस्तों तो अराउंड लास्ट वीक में एफआईआईज ने दोस्तों अराउंड 3100 करोड़ का माल बेचा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और वहीं डीआईआईज ने, जैसा मैं डिस्कस कर ही रहा था आप लोगों के साथ, कि डीआईआईज ने इन्फ्यूज किया 3209 करोड़। तो यहां दिख रहा है कि डीआईआईज को इस वैल्यू पे शेयर के प्राइस जस्टिफाइड लग रहा है, इसके कारण वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एफआईआईज उस पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम स्टॉकेज का डेटा, जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट और पॉपुलर ऐप है, उसका डेटा हम देखें तो अभी तक फरवरी में एफआईआईज ने ऑलरेडी 6531 करोड़ का माल बेच दिया है। बट डीआईआईज लगातार कंपेंसेट कर रही है और वो अपना बाइंग बना के रखी है और कंटिन्यू किए जा रही है। तो ये जो है एक सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर हम देखें कि बेसिकली क्या हो रहा है, तो निफ्टी में लगातार इसी कारण हमें फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, बिकॉज किसी भी लेवल पे हमें एफआईआईज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ये जो सेलिंग है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको जो है ये है कि निफ्टी में तो हमें फिर भी चलो, अगर हम एक महीने का डेटा देखें तो 1 से 2% का फॉल है, 6 मंथ्स का डेटा देखें तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट हमें फॉल देखने को नहीं मिला। दो मार्केट इज वेरी चॉपी, बट हमें पता है कि काइंड ऑफ फ्लैट ही है, बिकॉज 2-4-5% हियर एंड देयर यू कैन नॉट कंसिडर इट एज वेरी बिग अमाउंट, और बहुत ही बड़ा अमाउंट आप इसको नहीं कह सकते। बट दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि निफ्टी के अलावा जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स जो भी होते हैं, जो हमारे एक्चुअली बाजार की ब्रेथ है, जो हमारे बाजार का एक्चुअली सांस है, वो जो है बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही है उसकी दोस्तों। अगर मैं आपको चार्ट्स दिखाऊं दोस्तों, बेसिकली देखिए, अगर आपको चार्ट्स का आइडिया नहीं भी है तो मैं आपको ये एटलीस्ट मेरी तरफ से एडवाइस करना चाहूंगा कि कृपया आप चार्ट्स को देखें और समझने की कोशिश करें कि हम बेसिकली डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बेसिकली चार्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी जो चार्ट दिख रहा है दोस्तों स्मॉल कैप का और मिड कैप का, वो बहुत ही ज्यादा पुअर दिख रहा है, और वही रीजन है कि हम बहुत ज्यादा वरीड हैं। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं दोस्तों, तो जो ट्रेंड था, देखिए यहां से एक ट्रेंड था कि ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो यहां पे एक हाई लगा था, फिर हाई लगने के बाद प्रोबेबली दोस्तों यहां एक लो लगी, उसके बाद वापस जो है यहां पे एक हाई लगा, और सबसे अच्छी किस्मत ये थी कि हमने यहाँ पे जो लो लगाया, ये प्रोबेबली हमने इस लो को अंडरकट नहीं किया दोस्तों। ये जो लो था, ये जो लो के लेवल्स थे अराउंड 9200 के, इसको हमने अंडरकट नहीं किया दोस्तों। अगर सबसे अभी यहाँ पे टेंशन वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ पे, अगर ये जो लो है एग्जैक्ट लो, अगर हम इसको पॉइंट आउट करने जाएं
लगभग यहाँ का जो एग्जैक्ट लो बन रहा है वो ये बन रहा है दोस्तों। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमने जो लो बनाया वो इसके नीचे हम क्लोज नहीं हुए, ये लो के अराउंड 9100 120 के जो लो है इसके नीचे हम क्लोज नहीं हुए दोस्तों। अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पैथेटिक, क्योंकि अगर आप वीकली पे अगर एक लोअर लो बनाते हो, वीकली पे अगर हमारा ट्रेंड चेंज होता है, हम अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में जाते हैं तो हम बहुत ही बुरा हश्र हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो है टारगेट्स लॉन्गर टर्म में क्या बनेंगे कुछ भी बोलना मुश्किल है, बिकॉज इफ वी गो इन अ डाउन ट्रेंड इन वीकली चार्ट्स वो एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है दोस्तों, जो कि अभी वही लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखो ये जो लोज हैं अराउंड ऑफ 9100 इसी अभी ब्रीच हुए हैं और हम अराउंड अभी 9100 120 के लेवल्स पे हैं। तो काइंड ऑफ ये मेक और ब्रेक लेवल्स दोस्तों, या तो यहीं से हमें एक इमीडिएट बाइंग एक्शन देखने को मिलना चाहिए। अगर बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा तो इसी हफ्ते प्रोबेबली वी शुड सी अप मूव, और जो कि हमें एक जो बहुत चांस है कि हम यहाँ से एक अप मूव देखेंगे और वापस स्टॉक यहाँ से ऊपर जाकर एटलीस्ट एक प्रोबेबिलिटी है कि हम वापस इन हाइस के आसपास आए, दैट इज 10,000 के आसपास। बट क्योंकि हम सबको पता है कि अदानी की शेयर्स जो एक्चुअली मार्केट को अभी बहुत ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट करवा रहे हैं, वही रीजन है कि मेजरली जो है बाजार चाह के भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, और बल्कि इट्स वेरी प्रोबेबली मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिकली ये आगे की तरफ नहीं जाके पीछे की तरफ ही जा रहा है दोस्तों। तो अभी भी मुझे वही लग रहा है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है दोस्तों वो यही लग रही है कि प्रोबेबली हम अभी यहाँ से अगर ये जो लेवल्स है 9100 का अगर क्लोजिंग बेसिस में इसको ब्रेक करते हैं दोस्तों ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो एक बहुत ही नेगेटिव साइन होने वाला है। तो आप यही मना के चलो अगर हम 9050 का ये जो लोज है इसके नीचे क्लोज नहीं हो ये हफ्ते, इट विल बी वेरी अब बहुत ही रिलीफ का साइन होगा। अगर मैं आपको पुराना डेटा दिखाऊं, अगर मैं 1 ईयर से हटा के इसको लेट्स से 3 इयर्स ले जाता हूं, तो आपको एक बहुत ही सही चीज देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव था। अगर आप देखोगे कि हम लगातार हाइयर हाइज बना रहे थे और हाइयर लोज बना रहे थे, हाई बना फिर यहाँ एक लो बना फिर वापस एक हाई बना, तो हर जो लो है वो पुराने लोज के ऊपर ही बन रहा था दोस्तों, एक भी लो नीचे नहीं बन रहा था। तो एक ट्रेंड पॉजिटिव था। फिर हमें वीकली में यहाँ एक ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा और प्रोबेबली हम ये आप देखो यहाँ एक फिर ये एक लो लगा और फिर ये एक हाई, उसका जो नेक्स्ट लो लगा दोस्तों दैट वाज काइंड ऑफ बिलो द प्रीवियस लोस। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था दोस्तों, बट अगेन हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा था कि वापस हमें एक मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोबेबली हम वापस एक हायर हाई लगाएंगे और वापस ट्रेंड चेंज होगा। पर दोस्तों यहाँ पे वो अभी मुश्किल लग रहा है और हम कंसोलिडेशन से वापस नेगेटिव की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर दोस्तों ये हुआ, अगर हम ये जो लोज हैं इसको हम ब्रेक करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों कि अगर हम 9000 के लेवल ब्रेक करते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल है वो डायरेक्ट 8000 का आएगा दोस्तों, जो कि अराउंड यहाँ से 10-12% डाउनसाइड का है, जो कि बहुत ही रिस्की। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स 10-15% करेक्ट होते हैं तो हमारे जो स्टॉक्स हैं, जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, क्योंकि आप जानते हो मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास, और ऑब्वियसली इट इज वेरी नॉर्मल ऑल्सो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी को ग्रो करने की, तो हम जनरली वैसी कंपनीज में निवेश करते हैं जिसका मार्केट में 5-10 हजार करोड़ हो, ना कि लाखों करोड़ हो। तो अगर यहाँ से 10% हमें लगता है कि ये इंडेक्स ही करेक्ट होगा तो एक बहुत ही हैवी चांस है कि जो है ये जो एरिया अगर इतना हैवी फॉल अगर हमें इंडेक्स में ही देखने को मिलेगा तो बहुत ही हैवी चांस है कि हम जो है स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही ज्यादा फॉल देखने वाले हैं। तो आई होप कि 9100 9000 के लेवल्स जो हैं वीकली बेसिस में यहाँ सेव हो जाएं। अगर वो सेव हो जाते हैं तो प्रोबेबली एटलीस्ट हमें और ज्यादा यहाँ से करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल कोई स्टॉक उठाऊं, जैसे ये वीकली चार्ट लेट से मैं अगर यहाँ पे एक डेली चार्ट खोलता हूँ, अगर आप डेली चार्ट्स देखोगे तो देखोगे डेली चार्ट्स में तो ऑलरेडी बहुत ही पुअर दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट्स को और थोड़ा क्लियर करना चाहूँ तो अब देखोगे कि ये जो लोस था अराउंड हमने इसको टच करके हम वापस इधर ऊपर गए। तो अभी दोस्तों अगर डेली में भी हमें दिखाना है कि हम एक रिवर्सल दिखा दो, प्रोबेबली कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक पॉजिटिव डेज देखने को मिलना चाहिए, जो कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है प्रोबेबली ड्यू टू द न्यूज ऑल अराउंड, जहाँ पे न्यूज हर तरफ हमें नेगेटिव आ रही है, उसके कारण इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, अगर हम यहाँ रेस्पेक्ट करते हैं इस लेवल्स को, इन लेवल्स को अगर हम रेस्पेक्ट करके ऊपर जाते हैं तो प्रोबेबली एक अच्छे दिन या फिर कुछ दिनों का एक शांति हो सकता है। बट जो चार्ट्स वीकली चार्ट्स बता रहे हैं, लगातार सेलिंग का जो डेटा बता रहे हैं और जो भी न्यूज सर्कुलेट हो रहा है उससे बहुत ही डिफिकल्ट लग रही चीज है। और दोस्तों अगर ये कंटिन्यू होता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड। क्योंकि अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाऊं, चलो हमने तो अभी इंडेक्स की बात की, अगर नॉर्मल कोई भी स्टॉक उठाते, लेट्स से मिर्जा इंटरनेशनल, ये एक लास्ट कुछ समय का इट वाज काइंड ऑफ अ मल्टी बैग। अगर मैं इस स्टॉक को खोलूं तो आप देखोगे अराउंड मैं इसका एक बार चार्ट अपडेट करता हूँ तो आप देखोगे अराउंड ये ऑलरेडी अपने हाई से 368 के लेवल से
220 का लोज लगाकर अराउंड 200 280 290 के लेवल्स पे आ चुका है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक 25-30% करेक्ट हो गया दोस्तों। तो यहाँ से अगर इंडेक्स में वापस 10-15% की करेक्शन देखने को मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें यहाँ पे और फॉल देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, जिसका भी पोर्टफोलियो जिन्होंने भी होल्ड किया वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 20-25% नीचे हैं। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो अराउंड ये हाइस था 360 का, 360 से अराउंड हमने 220 के लेवल्स देखे, और अभी भी आप देखोगे तो अभी भी जो लेवल्स चल रहे हैं वो भी अराउंड 294 अराउंड 268 के लेवल से दोस्तों। तो अगर हम कैलकुलेट करने जाएं आप लोगों के लिए तो ऑलरेडी हम जो लीडर्स की हम बात करें दोस्तों, कि लीडर्स जो इमीडिएट लीडर्स रह चुके हैं वो एक हमें अच्छा नॉलेज देते हैं कि क्या चल रहा है बाजार का हश्र। अगर आप देखो 360 माइनस 268 तो प्रॉब्लम 92 रुपीज डिवाइड बाय 360, तो अराउंड 25% ऑलरेडी हम करेक्ट हो गए अपने हाइस से। जो पुराने लीडर्स थे उनका ये हश्र हुआ है। तो आप मान के चलो कि यहाँ से अगर इंडेक्स वापस 10% करेक्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें यहाँ पे और 10 से 15% फॉल देखने को मिले, जो कि बहुत ही ब्रूटल हो सकता है दोस्तों। तो यही था इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो मुझे आप लोग तक पहुंचाना था, कि बेसिकली अगर हम 9100 के लेवल्स होल्ड करते हैं ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस ऑन अ स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर मिड कैप इंडेक्स। अगर हम मिड कैप का भी चार्ट आपके सामने खोलूं तो आप देखोगे CNX मिड कैप का मैं चार्ट आप लोगों के सामने खोलता हूँ फॉर अ बेटर आइडिया। तो आप देखोगे मिड कैप में भी ऑलमोस्ट सिमिलर हाल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी मिड कैप में भी सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जो लोज हैं बेसिकली, अगर ये लोज को मैं देखूँ तो ये लोज को टच करके हम वापस ऊपर अगर जाते हैं तो प्रोबेबली फिर भी एक कुछ समय का हमें शांति देखने को मिल सकती है। बट अगर हम इसको ब्रेक करते हैं यहाँ पे तो कोई सोचने की बात नहीं कि दोस्तों हम इजीली इस लेवल्स तक आ सकते हैं, जो कि अराउंड 29,800 से 26,500, तो दैट इज अराउंड लाइक 2 से 2,500 पॉइंट का फॉल, जो कि 10% है। तो यहाँ से दोस्तों अगर ये हफ्ता हमारा बुरा जाता है, ये हफ्ता हम यहाँ से 3 से 4% और करेक्ट होते हैं तो बहुत ईजिली हम नेक्स्ट 1 से 2 महीने में 15-17% और करेक्ट होंगे स्टॉक लेवल पे। ये मेरा एनालिसिस और ये मेरा डेटा कहता है। तो वही जो मुझको एनालाइज करते हुए लगा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था दोस्तों, सीइंग द FIS डेटा और सीइंग द चार्ट्स। तो ये वीडियो वही बताने के लिए था आप लोगों को। आई होप कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे आपको कुछ वैल्यू मिल रही है और आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ इंप्रूव करूँ या कोई और कंटेंट कवर करूँ तो कृपया कमेंट डाउन करके मुझे बताएं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो से मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।